बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। बदलेगा किस्मत का लेखा कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, रंग बदलते इस दौर में इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे पर आकर केंद्रित हो गया है। वो हर काम पैसे से करना चाहता है, हर खुशी पैसे से हासिल करने का दबाव इंसान पर बना रहता है। और तो और हर दुख को पार करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी विवाह जैसी खुशी के लिए भी उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। बीमारी, क्लेश, झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये सब निपटाने के लिए भी उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। आखिर कहां से लेकर आए आम आदमी इतना पैसा? तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कर्ज, जिसमें एक आम आदमी फंस कर रह जाता है। मैं बुलाना चाहूंगा ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज की जो हमारी समस्या है बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे से उभर ही नहीं पाते हैं। तो इस बारे में आज आप प्रकाश डालें। सचिन, बहुत सही बात है कि आज के समय पे बड़े व्यापार की प्राप्ति के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए या अच्छे सुखी पूर्वक जीवन जीने के लिए लोग बहुत बड़ा कर्जा तो ले लेते हैं, लेकिन उसको चुका नहीं पाते। बहुत से लोग गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी के लिए कर्जा ले लेते हैं। बहुत से लोग अच्छा मकान चाहते हैं, मकान के लिए कर्जा ले लेते हैं। बहुत से लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए कर्जा तो लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो चुका देते हैं और बहुत से लोग उस ऋण में ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी ही एक कुंडली के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि किन व्यक्तियों को कर्जा लेकर के व्यवसाय नहीं करना चाहिए। एक कुंडली मैंने बनाई है, वृषभ लगन कुंडली। इस जातक की कुंडली में लगन में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं। इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति बनी हुई है, मंगल चतुर्थ भाव में है और शनि 10वें घर में बैठे हैं, केतु का सप्तम भाव में होना। अब वृषभ लगन कुंडली की एक खास बात बताता हूं कि कृष्ण भगवान का भी जन्म इसी लगन में हुआ था। वृषभ लगन कुंडली बहुत ही योग कारक कुंडली है, बहुत ही प्रबल है। इस लगन के जो मालिक हैं वो स्थिर लगन है, ये स्थिर लगन है और इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र लग्नेश होकर के अपने से द्वितीय भाव में बैठे हैं। आज बात कर रहे हैं हम ऋण के बारे में जी। अब इनकी कुंडली में कर्म स्थान यानी कि 10वें घर के जो मालिक हैं शनि हैं और शनि 10वें घर के मालिक होकर के सुग्रही बैठे हैं, यानी कि ये अपने जीवन में एक बहुत बड़े व्यापार को चलाएगा ही चलाएगा। व्यापार को चलाने के लिए आज कर्जा लेना तो एक आम बात है। कर्ज कहां से उत्पन्न होता है? एक व्यक्ति कर्ज तो हर कोई लेता है अपने व्यापार को करने के लिए, गाड़ियां लेने के लिए या मकान को बनाने के लिए, लेकिन इस कर्ज के नीचे लोग दब कैसे जाते हैं, अपने सारे सुख चैन कैसे खो देते हैं, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इस कुंडली में लगन के मालिक भी शुक्र हैं और कुंडली में छठे भाव के मालिक भी शुक्र हैं। दोनों भाव के मालिक शुक्र धन के भाव में जाकर के बैठ गए। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से ही बहुत पैसा कमाएगा, प्रभावशाली होगा, दबदबा होगा, दबंग भी होगा, क्योंकि कुंडली में कर्मस्थान भी बहुत स्ट्रांग है और लगन के मालिक की स्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस जातक की कुंडली में सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु का कॉम्बिनेशन बना है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष और केतु का सप्तम भाव में होना। देखिए, यहां पर व्यक्ति दो तरीके से व्यापार कर रहा है। एक तो अगर ये खुद का कोई व्यापार करता है, खुद कोई इंडस्ट्री लगाता है, तो जीवन में प्रोग्रेस 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 करता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति किसी के साथ में भागीदारी करेगा तो इसका व्यापार डूबता चला जाएगा।
इस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दोष ही यही है कि ये किसी के साथ भागीदारी कभी भी ना करे। सप्तम भाव में केतु का होना वैवाहिक जीवन में परेशानी, भागीदारी में परेशानी और इनकम होने वाली जो डेली इसको इनकम हो सकती है उसमें भी ये दोष दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे भंग होती चली जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप के साथ कोई कार्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्जा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और एक दिन उसने अपना जो बिजनेस बढ़ाया था अपनी मेहनत से, एक दिन सारा डूब जाएगा। ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बिजनेस की शुरुआत करता है, धीरे धीरे उसको काफी बढ़ा लेता है, महीने के 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो धीरे धीरे सपने बहुत ज्यादा देख लेता है। सपने कैसे देखता है? क्योंकि इस व्यक्ति की लगन कुंडली के जो मालिक हैं वो है शुक्र। शुक्र लग्जरी के मालिक हैं, सुंदरता के मालिक हैं, भोग विलास के मालिक हैं। ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गमन करेगा, ऐसा व्यक्ति सुंदरता की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होगा, रात को दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा, दारू पिएगा और गलत ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि इसके सपने बहुत ज्यादा थे। अब धीरे धीरे इसने अपने व्यापार को और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आदमी सपने कभी कभी बहुत बड़े बड़े देखने लगता है जो उसकी क्षमता से भी बाहर होते हैं। बड़े व्यापार को करने के लिए इसको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और पार्टनरशिप करते ही इसका खराब समय आरंभ हो जाएगा। और यही इसके शुभ ग्रह नहीं चाहते थे, पर ऐसा इस व्यक्ति ने क्यों किया? क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु 4 ग्रहों की युति लगन में बनी हुई है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल योग, यानी कि जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो बड़े बड़े योग भी दोष में बदल जाते हैं, बड़े बड़े प्रयोग भी विफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक नुकसान को भरने के लिए दूसरा कर्जा उठाता है, दूसरे कर्ज को खत्म करने के लिए तीसरा कर्जा, कभी चौथा कर्जा, कभी 3 रुपए ब्याज पे, 5 रुपए ब्याज पे, 10 रुपए ब्याज पे, या फिर अपना पैसा वो जुए में लगा देता, सट्टे में लगा देता है, शेयर खरीद लेता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण दोष लगा हुआ है, वो एक के बाद जल्दबाजी में इतने सारे गलत डिसीजन लेता चला जाता है कि उसके पास उसकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ मिलाकर के 10 करोड़ की है और उसके ऊपर कर्जा हो जाता है 50 करोड़ का। अब या तो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भाग जाता है या व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है इनसे बचने के लिए, पर यह इलाज नहीं हुआ, यह समाधान नहीं हुआ। अगर समय रहते इस व्यक्ति ने सही डिसीजन लिया होता तो आज ये भी खुश होता और इसका पूरा परिवार भी खुश होता। दर्शकों, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में कि बड़े बिजनेस के लालच में हम कभी कभी छोटा बिजनेस भी गंवा बैठते हैं। गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के साथ हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। एक दिन पत्नी हाथ से चली जाती है, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाती है, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां दर्शकों देनी पड़ती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। मैं कहता हूं कुंडली एक आईना है जो आपको आपकी शक्ल दिखाता है। कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या गंवाया है। आज लोग मर्सिडीज में तो घूमते हैं, लेकिन सामने वाले सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत खुश है, इसके पास तो मर्सिडीज है, लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर कर्जा कितना है। दिन रात ये ठीक से सो नहीं पाता, इसका चैन, सब कुछ, नींद उड़ी हुई है। ये स्थितियां पैदा कैसे होती हैं? व्यक्ति के अपने ही कर्मों से। भगवान ने तो आकर के उसको नहीं बोला कि तुम ये काम कर लो, तुम इसके साथ पार्टनरशिप कर लो। अगर समय रहते उसने सही डिसीजन ले लिया होता, समय रहते अगर उसने ऐसे डिसीजन अपने जीवन में प्रबल ना होने दिए होते, तो आज वो भी और उसका पूरा परिवार भी बहुत खुश होते। किसी भी जातक की कुंडली में अगर छठे भाव में मंगल बैठे हैं या शनि बैठे हैं, वो जितना मर्जी कर्जा ले लें, वो कर्जा लेंगे तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो वो अपना सारा कर्जा लौटा देंगे।
लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर चुके हैं और पार्टनर के स्टार बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, फेवरेबल नहीं हैं, तो आप एक दिन सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। हम एक कुंडली बनाते हैं, जीवन संग्रह, मनुष्य के जीवन का संग्रह। उस कुंडली में एक पार्ट दिया है हमने धर्मी टेवा के बारे में। धर्मी टेवा का मतलब क्या है दर्शकों? धर्मी टेवे का मतलब है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो ईश्वर की कोई ना कोई दिव्य शक्ति आकर के उस व्यक्ति को सपोर्ट करती है और संकटों से उबार के ले जाती है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में धर्मी टेवा होता है उसके ऊपर कभी भी संकट के बादल नहीं मंडराते। जब भी कोई गलत आदमी उसके संपर्क में आता है तो कोई ना कोई अच्छी शक्ति उसको उस गलत संगत वाले व्यक्ति से बचा लेती है। या कह सकते हो कि आपको पता भी नहीं चला, जो व्यक्ति आपको बर्बाद करने के लिए आपका पार्टनर बनने आया था उसको हार्ट अटैक हो गया, उसके दुश्मनों ने उसको चीट कर दिया, अभी वो अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो आपको फ्रॉड करने के लिए आया था, और जब वो आपको फ्रॉड करने के लिए आया तो आपके अच्छे कर्मों ने आपको सपोर्ट किया। अच्छे कर्मों के कारण उसके जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसी विपत्तियां पैदा हो गई कि वो आपके जीवन में प्रबल ही नहीं हो पाया। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और खराब लोगों के साथ हमेशा खराब होता है। हमें हमेशा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता है। अगर ऐसे ही हम भी अच्छे कर्म करें तो हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दर्शकों, जीवन में जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे आचरण का पालन करता है, ईश्वर की शक्तियां उस व्यक्ति को हमेशा सपोर्ट करती हैं। आपकी कुंडली में बहुत सारे दोष भी प्रबल नहीं हो पाते क्योंकि अच्छा समय आपका चल रहा है। ग्रहण दोष, पितृ दोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शनि के 7.5 या काल सर्प दोष भी आपके जीवन में अंधकार नहीं ला पाते क्योंकि अच्छा समय आपका चल रहा है। अच्छा समय क्या होता है? आपकी मेष लगन कुंडली है, भाग्य के मालिक बृहस्पति हैं और बृहस्पति भाग्य के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हैं। अब आपके जीवन में 24 साल की उम्र में बृहस्पति की महादशा आ जाए, बृहस्पति की महादशा 16 साल की होती है, तो 16 साल जब तक बृहस्पति की महादशा आपके ऊपर रहेगी, दुनिया में कोई भी नकारात्मक चीज, कोई भी गलत चीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि भाग्य के ग्रह की महादशा या कर्म स्थान के ग्रह की महादशा अगर मनुष्य के जीवन में जवानी में आ जाए तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है, उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन ये स्थितियां जीवन में कैसे उत्पन्न होती हैं? सचिन, किसी की कुंडली में बृहस्पति भाग्य के मालिक होकर के उच्च के तो बैठे हैं, पर उसकी महादशा कब आई? जब वो 76 साल के हो गए। महादशा कब आई? जब वो 6 महीने का था। तो पढ़ाई के समय पर ही वो महादशा खत्म हो गई और अंत समय पर अंत उनका अच्छा गया। लेकिन जवानी में जब उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस में बड़ी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अच्छे ग्रह की महादशा नहीं आई। तब राहु की महादशा थी, केतु की महादशा थी, बुध की महादशा थी, ऐसे ग्रहों की महादशा थी जो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं थे। सबसे पहले आप उन लोगों से बात करें, उन लोगों से अपने आप को ना चुराएं कि अगर किसी के पैसे देने हैं तो उसका फोन ना उठाना, उससे बात ना करना। उससे धीरे धीरे शत्रुता बढ़ जाती है और शत्रुता कभी कभी इतनी भी बढ़ जाती है कि आपस में बहस होने लगती है, गाली गलौज होने लगती है। और यही चीज मैं कहना चाहता था, कभी कभी ये कर्ज आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दर्शकों, यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कर्ज से दबे हुए हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अपने उस दोष का निवारण करें। सिर्फ 50 पंडितों के पास चक्कर काटने से भाग्य नहीं बदलता, अच्छे कर्म करके तो देखें। स्वयं भाग्य बदलने के लिए भगवान किसी को आपके रास्ते पर ना भेज दें तो कहना। दर्शकों, ये मेरी कोशिश ही है, ये मेरा भी प्रण है कि मैं हमेशा आप लोगों को सही ज्ञान देता रहूंगा और आप भी वचन दें कि आप अपने जीवन में अपनी माता की सेवा करेंगे और किसी भी अपने सामने किसी भी मां का अपमान नहीं होने देंगे। दर्शकों, एक अच्छा काम ये करेंगे, किसी ऐसे विधवाओं के आश्रम में जहां पर बहुत से लोग अपनी माताओं को छोड़ देते हैं और उनसे दूरियां बना लेते हैं, ऐसे आश्रमों में जाकर के उन असहाय स्त्रियों की, असहाय वृद्ध औरतों की आप सेवा करेंगे। और उसके बाद दर्शकों देखो, आप इस लोक में, इस युग में, इस जन्म में तो अपना जीवन
चेंज कर ही लेंगे, साथ में कई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन को भी चेंज कर लेंगे। तो दर्शकों, प्रण लें, वचन लें, संकल्प करें कि आप अपने सामने कभी किसी माता का अपमान नहीं होने देंगे। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।